तो ये जो स्पेस है सारे लोगों के लिए स्पेस है मृदुल जो कि एसी अग्रवाल में काम करता है। ये कोई प्रमोशन विमोशन वाला स्पेस नहीं, ना मेरे को कोई पैसा मिला है और कोई दे भी नहीं रहा है वैसे तो पैसा। बट ये स्पेस उसके लिए है कि ब्रोकर वर्क कैसे करता है, इन एंड आउट कैसे वर्क करता है, जब ग्लिच आता है तो कैसे वर्क करता है, और जब लोग पैसे मांगते हैं ब्रोकर से कि मेरा लॉस हो गया, और ब्रोकर पैसे कैसे देता है और कब नहीं देता है, ये हर एक चीज अपन बात करेंगे, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि सारे लोग को अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एक ब्रोकर मतलब कि ग्लिच के टाइम पे मतलब तुम एक रिक्वेस्ट उससे जब करते हो कि मेरा लॉस हो गया, मेरे को पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से देता है, कैसे नहीं देता है, फिर बाद में ना उनका बैकएंड क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, मृदुल बोल रहा है कि मेरा नाम गलत डाल दिया, सॉरी। सॉरी भाई, कोई नहीं, मैं टैग कर दूंगा। और मतलब अभी मैं चेंज कर पाऊंगा, ओके हाँ, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो मैं इनवाइट भेजता हूँ मृदुल। हिमांश को इनवाइट भेज दिया है, फ्लाइंग बर्ड को इनवाइट भेज दिया है। हाय मृदुल, हाउ आर यू? ऑल गुड जुबेर, आप बताइए। भाई बढ़िया हो यार, मतलब कि आज है ना, कहते हर एक मैक्सिमम ब्रोकर्स में ग्लिच आया है हाँ हाँ हाँ, काफी। डाउन टाइम हमारे में भी रिपोर्ट हुआ था और उसको हाँ हमने हैंडल भी किया है। तो भाई, वो तो यही चीज है, मतलब मेरे को आज यही लोगों को बताना है। हम्म दो मेन मेन थिंग इज कि डाउन टाइम हर एक ब्रोकर में होता है, हम्म। बट उसको हैंडल करने का जो वे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मृदुल अपन ये बाद में बात करते हैं, फर्स्ट पहले रुकते हैं कि हाँ ठीक है चलो, स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जैसे लोग आएंगे तो क्वेश्चन जब लोगों के आएंगे तो रिपीट होते जाएगी चीजें। हम्म। तो मेरा एक क्वेश्चन है मृदुल, हाँ। पहले तो क्वेश्चन मतलब पहले तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो तो बाद में लूंगा मैं, वो लोगों को पता है, बट मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो ग्लिच होता है ब्रोकर में, हम्म और जो लोग पैसे मांगते हैं ब्रोकर से हम्म कि यार मेरा लॉस हो गया ब्रोकर की वजह से, हम्म। तो ये पैसा देता कौन है, मतलब ब्रोकर जो रिफंड करते हैं वो कहाँ से देते हैं? मेरा एक एक बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, ब्रोकर अगर फनी क्वेश्चन होगा बट मेरे को चाहिए था। ब्रोकर अगर रिफंड करते हैं तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से ही करते हैं। और ब्रोकर के पास कोई ऐसे मतलब एनएसी से या कहीं से भी किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोई रिफंड नहीं आता। तो ब्रोकर रिफंड करते हैं तो वो खुद की पर्सनल कैपेसिटी से ही करते हैं। तो मुरुदुल फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकर के वजह से मेरा 2-3 करोड़ का लॉस हो गया, अगर मेरा कैपिटल बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरा फर्स्ट वो है कि कैपिटल अगर मेरा बड़ा है हाँ और मेरा लॉस हो गया कोई ग्लिच की वजह से 2-3 करोड़ हाँ का, हाँ। और ब्रोकर का फॉल्ट है, टोटली कंप्लीटली अब इसमें ब्रोकर का फॉल्ट फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है, मतलब इसमें फॉल्ट भी कई टाइप के हो सकते हैं कि आपका ट्रेड गलत एग्जीक्यूट कर दिया ब्रोकर के डीलर ने, या आपके क्या बोलते हैं टेक इंफ्रा एक बहुत ही कंसिडरेबल पीरियड के लिए डाउन हो गया, 6 घंटे 7 घंटे के लिए, मतलब पूरे मार्केट आवर्स में डाउन हो गया, या कैसे डाउन हो, मतलब इसके भी मेजर मेजर रीजंस होते हैं ना। एक आप मानो आप किसी फुल टाइम ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, उसको आपने डीलर ने बोला कॉल खरीदनी है, ठीक है, उस डीलर ने खरीद ली पुट, उसके चक्कर में अब आपको लॉस हो गया, तो दैट इज डीलर्स फॉल्ट। तो उस केस में रिफंड ओके आता तो ओके, ये केस में जुबैर रिफंड आ भाई, सकता है। जुबैर एक भाई मिनट मैं बोलूँ आदित्य, आदित्य, क्योंकि मेरा लॉस हुआ था ज़ीरोधा की वजह से, तो मैंने वीडियो बनाया था, मेरे मतलब पिन्ड है मेरे आदित्य, ट्वीट आदित्य, के। आदित्य, अपन सब लेंगे एक्चुअली, है ना, ये स्पेस है ना जो है, ये तेरा क्वेश्चन लूंगा मैं, बट फर्स्ट ना सिर्फ मृदुल को ही बात करने देते, बिकॉज वो एक ब्रोकर की उसमें, मतलब एक ब्रोकर से मतलब कि जुड़ा है एसी अग्रवाल से, और प्लस वो हर एक क्वेश्चन मतलब बेसिकली एक 0 से लेके 100 तक हर एक चीज बताएगा एक ब्रोकर के बारे में। तो विल वेट फॉर दैट, और एंड में जब खत्म हो जाएगा विल टेक योर क्वेश्चन। तो एक ओके। काम करता हूँ, मृदुल गिव योर इंट्रोडक्शन और चालू करते हैं हम्म। ना। तो इंट्रोड्यूस करूं मैं जुबेर? इंट्रोड्यूस करो भैया। जी जी जी, तो हेलो एवरीवन, मैं अभी एसी अग्रवाल शेयर ब्रोकर्स का पूरा बिजनेस देखता हूँ। और मैं पिछले 5 साल से मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे ऑफिसेज अभी करंटली मैं मुंबई और जयपुर से ऑपरेट करता हूँ। और एल्गो ट्रेडिंग अभी हमारा नीश है, जिसको हम हमारी फर्म एसी अग्रवाल में मार्केट और प्रमोट कर रहे हैं। और उसके रिगार्डिंग क्लाइंट्स को सोल्यूशन देते हैं। हमारा मेन यूएसपी है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ काम करता है तो हम उसको इंस्टेंट सपोर्ट देते हैं, बैकअप्स देते हैं, रेडीली अवेलेबल बैकअप्स देते हैं, डाउन टाइम में क्लाइंट की पूरी हेल्प करते हैं कि उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। और बस यही ट्राई करते हैं कि क्लाइंट प्रॉफिटेबल रहे, और ब्रोकर के डाउन टाइम में किसी भी डाउन टाइम की वजह से क्लाइंट का फंड फंड उसमें ना आए, रिस्क पे ना आए। तो ये कर रहे हैं। तो
आप बताइए अब कैसे स्टार्ट करते हैं सुबह इसको? तो ब्रूदल फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब कि एक ब्रोकर कैसे वर्क करता है? मतलब जो जैसे कि मैंने देखा एसी एग्राल में देयर आर 3 और 4 फ्रंट एंड है ना? और हुँ। ज़ेरोधा के अंदर वी हैव ओनली काइट, एक वेब बेस है और एक एप्लीकेशन बेस है। फ़ोन पे एक एप्लीकेशन होता है और वेब बेस पे उनका काइट होता है। हाँ, और हाँ, एसी अग्रवाल के पास मतलब बहुत सारे ब्रोकर के पास खुद का नेस्ट टर्मिनल होता है या हाँ। फिर ओडिंग-वोडिंग जो भी होता है। तो इसके बारे में एक बार बताओ कि ये व्हाई 3-4 फ्रंट एंड मतलब इनका यूज़ क्यों है? मैं बताता हूँ, हर ब्रोकर का क्या होता है, एक होता है आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है ओएमएस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है ओईएमएस ऑर्डर एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? अब ये आरएमएस क्या होता है, जो आप फंड डालते हो, जो आपका एम टू एम आता है उसको डेली डेबिट क्रेडिट करता है आरएमएस, कि आपको मान लीजिए जुबेर ने आज 1 करोड़ रुपए डाले हैं किसी ब्रोकर पे, एसी अग्रवाल पे डाले हैं, तो लिमिट देना उसको कि वो 1 करोड़ की ट्रेडिंग कर पाए, वो काम होता है आरएमएस का। ओएमएस होता है आपका कि जो आप पेंडिंग ऑर्डर डालते हो या जो भी नए ऑर्डर डालते हो, वो कैसे फ्लो होते हैं। उसमें जैसे प्राइस और टाइम प्रायोरिटी होती है, वो फॉलो करना पड़ता है। एक होता है ओईएमएस। अब जैसे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एपीआई अपनी एल्गो ट्रेडिंग के लिए, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं स्लाइसर। स्लाइसर एक बहुत फेमस फीचर है, वो यूज़ करते हैं। तो वो होता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन मैकेनिज़्म सिस्टम, कि मान लीजिए आपका ऑर्डर जा रहा है तो कैसे एक्सचेंज में वो मार्क होके कैसे जा रहा है। एक्सचेंज में अभी करंटली 3 टाइप के ऑर्डर जाते हैं, 3 से 4 टाइप के। एक वेब एपीआई का ऑर्डर जाता है, एक जाता है इन्वेस्टर क्लाइंट का आईबीटी का ऑर्डर और एक जाता है डीलर टर्मिनल का सीटीसीएल का ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को डिफरेंशिएट करने के लिए ओईएमएस यूज़ होता है, ताकि एंड ऑफ द डे पता चल पाए कि कितने ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो हर ब्रोकर का एक बेसिक इंफ्रा होता है, जिसके अराउंड वो अपना फ्रंट एंड बनाता है। अब फॉर एग्जांपल हमने बना रखे हैं 3 फ्रंट एंड। 3 फ्रंट एंड बना रखे हैं मेनली ग्रीक, ओडिन, 63 मूव्स और सिम्फनी फिनटेक का एक्सटीएस। तो इसमें क्या है, हमारे पास तीनों के आरएमएस, ओईएमएस, ओएमएस अलग है, कि तीनों इंडिविजुअली एक्सक्लूसिव है और तीनों का किसी से कोई लेना-देना नहीं है। अब जैसे कोई ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है लाइक ज़ीरोधा, तो उनका एक ही ओएमएस, ओईएमएस और आरएमएस है। क्लाइंट्स को वो फैसिलिटी नहीं दे रहे वो कि मल्टीपल जगह वो ट्रेड कर पाए, मल्टीपल फ्रंट एंड्स पे वो ट्रेड कर पाए। तो ये हर किसी ब्रोकर का एक बेसिक बैकएंड होता है। इसके बाद 2-3 चीज़ें और आती है कि जैसे कि अगर कोई क्लाइंट ओवरनाइट पोज़ीशन लेके जाता है, तो उसकी एक ओवरनाइट पोज़ीशन की फाइल आती है एक्सचेंज से, उसको PS03 की फाइल बोलते हैं। तो वो एक फाइल आती है बैक ऑफिस से, जिसको हमको हमारे आरएमएस में डालना पड़ता है कि वो जितनी भी ओवरनाइट पोज़ीशन है उसमें से लिमिट डिडक्ट करके क्लाइंट को लिमिट दे। तो ये बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं किसी भी ब्रोकर के। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर आप सब कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बट कोई भी ब्रोकर है इंडिया में तो उसके ये बेसिक आरएमएस, ओएमएस, ओईएमएस हर ब्रोकर के पास अवेलेबल रहता है। इसके बिना कोई ब्रोकर फंक्शन नहीं कर सकता। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन सब के साथ-साथ एक एक्सचेंज का कनेक्टेड नीट आईडी भी रहता है, कि किसी भी क्लाइंट को कभी भी कोई भी ओएमएस, ओईएमएस, आरएमएस डाउन हो जाए, तो कोई भी क्लाइंट का पैन कार्ड या यूसीसी जो आपका क्लाइंट कोड होता है, यूनिक क्लाइंट कोड, वो डाल के आप उसकी पोज़ीशंस एक्सचेंज में देख सकते हो क्या है। तो ये बेसिक इंफ्रा रहता है हर किसी ब्रोकर का। ये जो मैंडेटरी चीज़ें होती है कि हर ब्रोकर को तो रखनी है, तो वो ये सब चीज़ें होती है। तो ये मतलब ये नीट वाला चीज़ बताना भाई ये क्या होता है? मतलब बेसिकली ऑलरेडी अपने डिस्कस किया है। बट है ना क्या मेरे को ये जानना है कि अभी नीट हर एक प्लेटफ़ॉर्म में होता है, राइट? हर एक ब्रोकर के पास होता है। हर एक ब्रोकर को नीट एक बट एक मान लीजिए हाँ, मैंडेटरी फीचर है। हाँ, बट अब प्रॉब्लम ये है मृदुल कि मेरे को अब ज़ेरोधा में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूज़र हूँ ज़ेरोधा का तो आई कैन टॉक अबाउट ज़ेरोधा, ठीक है? तो हुँ, ज़ेरोधा में मेरा अगर कोई ना पोज़ीशन अटक गई, ठीक है? 1 करोड़ हुँ, की पोज़ीशन मेरी अटक गई। वो मेरा अगर हुँ, फ़ोन ही नहीं उठाए, तो हुँ, वो हुँ। नीट क्या काम का? मतलब बेसिकली पोज़ीशन काटने के लिए एटलीस्ट वो मेरा फ़ोन तो उठाना चाहिए ना? बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ोन तो वो तो आपका जो ब्रोकर के साथ रिलेशनशिप है इनिशियली, जब कोई भी क्लाइंट अकाउंट खुलाता है तो क्लाइंट नोज़ व्हाट ही इज़ गोइंग इन फॉर। ओके, तो तो ये मतलब बेसिकली एक रिलेशन के बेसिस पे होता है। मतलब रिलेशन के बेसिस पे और ब्रोकर आपको वो, जैसे आप मान लीजिए आप अभी आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो हुँ। ज़ीरोधा ने कभी शायद ये नहीं बोला होगा कि हम स्क्वायर ऑफ करवा पाएँगे। तो हाँ, इसलिए जैसे कि तुमने मेरे को आज फ़ोन करके बोला कि भाई हाँ। एक्सचेंज डाउन है, पोज़ीशन काटनी है तो मेरे को बोल दो मैं काट दूँगा। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। ज़ेरोधा मतलब बोलता नहीं मतलब उनको कोई एनएससी या सेबी-वेबी से कोई वो नहीं आता है कि भाई तुमको भी ये सर्विस देनी पड़ेगी? यार ये एक वास होता है, वैल्यू एडेड सर्विस काउंटर होता है ब्रोकर का।
तो वो हमने और बहुत सारे ब्रोकर्स जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं उन्होंने चालू कर रखा है। सो आप किसी भी फुल टाइम ब्रोकर पे जाओगे, किसी भी रीजनल ब्रोकर पे जाओगे ना, तो इसको वास करके ब्रोकर बोलते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो वो वैल्यू एडेड सर्विसेज हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है हमारा, कि अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ ऑनबोर्ड करता है तो उसको ये फैसिलिटीज हम देते हैं। भाई ये बढ़िया, मतलब मैं तो ये चीज यूज कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट मैं डिस्क्लेमर ये दूंगा कि ये जो स्पेस है, यहाँ पे कोई मेरे को पैसा वैसा नहीं मिला है, ना कोई ऐसा प्रमोशनल स्पेस है। देखो, ब्रोकर में सबसे पहले प्रमोशन की तो जरूरत ही नहीं होती। कितना भी प्रमोशन कर लो, अगर सर्विस डाउन हुई तो लोग वैसे भी गाली देते ही है, देते। ठीक है, तो ब्रोकर की सर्विस अच्छी रहे तो ऑटोमेटिकली तुम यूज करोगे। तो मैं एसी अग्रवाल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स आई एम यूजिंग एसी अग्रवाल। और मतलब डाउन टाइम हर एक ब्रोकर का होता है, मेरा भी हुआ था। मेरा 2 बार हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम में मेरे को मृदुल का फ़ोन आया कि भई 3 मिनट के लिए एक्सेस डाउन है, बट तेरी पोज़ीशन मैं एग्ज़िट कर सकता हूँ विथ माय कन्फर्मेशन। तो वो चीज़ उसने किया, और आज सेम ये चीज़ हुई थी। तो उसने मेरा मतलब मैं फ़ोन किया तुरंत, और उसने बोला कि ऐसा-ऐसा चीज़ है। तो डाउन डाउन है, और तो पोज़ीशन एग्ज़िट करनी है, तो उनके दूसरे फ्रंट एंड है जिसमें वो पोज़ीशन एग्ज़िट हो सकती है तुरंत। तो एक चीज़ है कि डाउन टाइम हर एक ब्रोकर में होता है, बट बेस्ट बात मेरे को यहाँ पे श्योरिटी ये हो जाती है कि यार एटलीस्ट अगर कुछ वर्स्ट होता है तो आई नो कि मेरी पोजीशन कटने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रोकर में ये होती है कि मेरी पोजीशन तो कटने वाली है। मेरे को डर ये नहीं है कि भाई मेरी पोजीशन कटेगी नहीं या कुछ हो जाएगा। मेरे को इतना है कि अगर डाउन टाइम भी आता है, एपीआई भी ग्लिच होता है, तो मेरा पोजीशन कटने वाला है। तो ये जो भी लोग अच्छे खासे डिसेंट कैपिटल से कर रहे हैं, वो ऐसे ब्रोकर, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी एक्स वाई जेड ब्रोकर से कर रहे हो, जहाँ पे तुमको ये नहीं पता है कि यार ग्लिच आने के बाद मेरा फ़ोन उठेगा और पोज़ीशन कटेगी। तो तुम बेसिकली तो गैम्बल कर रहे हो अपनी, ये ना कहते कैपिटल के साथ। तो यही चीज़ है कि फुल टाइम ब्रोकर का फ़ायदा ये होता है कि ये ना कहते, मेरे को तो हुआ है काफ़ी फ़ायदा, कि मेरे को उससे ऑन फ़ोन मतलब फ़ोन करूँगा, तो मतलब मेरी पोज़ीशन कट जाएगी। बट मृदुल, ये बात है कि ज़ीरोधा इज़ टू बिग, राइट? तो अब इतने सारे यूज़र्स हैं, अगर कोई डाउन टाइम आता है तो उनको फ़ोन करें तो बेसिकली उनका वो एक वेटिंग टाइम आ जाता है, जो कि लाइफ टाइम मतलब कभी उठाएगा ही नहीं कॉल। तो नहीं, अगर इसमें तुम्हारा भी ब्रोकर इन फ्यूचर अगर ऐसा बढ़ता गया, हाँ, तो ये हाँ। चीज़ कैसे तुम वो कोप अप कर पाओगे? मतलब ये भी एक क्वेश्चन, तो आई थिंक बिल्कुल सेंसिबल करेक्ट क्वेश्चन भी पॉइंट होगा। है, यस। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। इसमें हमारा कंपनी वाइड क्या डिसाइड हो रखा है, अगर मान लो कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आज मेरा सिम्फनी का एडमिन चालू था, ठीक है? अगर मेरी एपीआई डाउन थी और वेब डाउन था, बट मेरा एडमिन चालू था कि मैं एडमिन से पोज़ीशन मैनेज कर पा रहा था। अब इन केस कुछ ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट आता है कि मेरा एडमिन ही डाउन है, मेरा पूरा एक फ्रंट एंड ब्लैकआउट हो गया है, ठीक है? तो इसमें हमने क्या कर रखा है, हम हर क्लाइंट की पोज़ीशंस का बैकअप होता है हर फ्रंट एंड का। तो उसको उसको हम हर 1 मिनट में हर क्लाइंट की पोज़ीशंस का बैकअप लेते हैं। वो जैसे ही बैकअप आएगा मेरे पास, वो मैं दूसरे फ्रंट एंड में क्लाइंट को एक्टिव करके दे दूँगा। तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वो ऑफ कोर्स आपकी बात सही है, अगर बैंडविड्थ बढ़ेगी ब्रोकर की, तो एक-एक ट्रेडर का या एक-एक क्लाइंट का फ़ोन उठा के स्क्वायर ऑफ करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है हमारे एसी अग्रवाल के पेज पे, कि उस केस में अगर पूरा फ्रंट एंड एक बार आउट हो जाता है, तो विदिन 15 मिनट्स मैं दूसरी एप्लीकेशन क्लाइंट्स को एक्टिव करके दे दूँगा, और बस क्लाइंट्स को ये करना है, वो एप्लीकेशन उनके उसमें होनी चाहिए प्रेज़ेंट, उनके फ़ोन पे या लैपटॉप पे प्रेज़ेंट होनी चाहिए। उसमें उनकी जो भी पोज़ीशंस थी, लास्ट मिनट मेरे ब्लैकआउट से पहले वो अपलोड करके दे दूँगा, मार्जिन्स दे दूँगा, फिर क्लाइंट को ट्रेड करना है तो वो ट्रेड कर सकते हैं, और अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर मेरा फ्रंट एंड पूरा पूरा ब्लैकआउट हो गया कि हाँ, मेरे को भी नहीं पता चल रहा कि अब क्लाइंट्स की पोजीशन क्या है, मेरे को भी एडमिन से नहीं दिख रहा, तो मैं ये करके दे दूँगा। इसमें मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे इस प्रोसेस को पूरा ट्रांज़िट करने में। ओके, मतलब बेसिकली अगर कुछ हो जाता है और जब कुछ ही वर्क नहीं कर रहा है, तो ये एक लास्ट रिसॉर्ट रहेगा, राइट? हाँ, जैसे कि आज मेरे पास एडमिन वर्क कर रहा था, मेरे को हर हाँ। सिम्पल क्लाइंट की हर पोजीशन दिख रही थी। मान लो वो भी मेरा आउट हो गया, मेरा पूरा फ्रंट एंड ही एक डाउन हो गया, तो मैं फटाफट ओडिन जो मेरा ब्लूम ऐप है दूसरा, उसपे मैं चारों क्लाइंट की सारी पोजीशन डाल के ब्लूम, और जो मेरा वेब ऐप है एक्सटीएस सॉइल, उसपे अपलोड करके क्लाइंट आराम से काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये भी सही है। हुँ, तो ये एक हाँ, आप बोलो? हाँ, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे तो इतना हो गया कि अगर ग्लिच भी जाता है तो एटलीस्ट मेरी मतलब कि कट जाएगी पोजीशन कोई भी वे से, 15-10 मिनट में कटेगी, राइट? हाँ, जैसे कि जैसे मैंने बोला था मैं डाउन टाइम में दूँगा, जैसे आज काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पे ट्विटर में भी शायद स्पेस पे क्लाइंट्स क प्रेज़ेंट होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा।
मैं उनका हुँ। फ़ोन आया, मैंने पोज़ीशन हाथ के हाथ काट दी। ये हो सकता है कि जब वो फ़ोन करे तब मैं नहीं काट पाऊँ, 2 मिनट बाद काट दूँ, 3 मिनट बाद काट दूँ, बट हाँ, 5 से 10 मिनट में उनकी पोज़ीशंस कट जाएगी। हाँ, मैंने देखा मतलब वो एक ग्रुप में देखा मैंने हर एक चीज़। यस। तो वो तो है ये मृदुल अपनी लास्ट टाइम जैसी बात हुई थी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो अभी भी अच्छे खासे यूज़र्स ही तुम हैंडल कर रहे हो। हुँ, अ, हुँ। बट तुम ऐसे नहीं कर सकते हो जैसे कि फॉर एवरी यूज़र यू गेट हुँ, तुम हुँ। एक उसपे जैसे कि मैं देखता हूँ टेलीग्राम नहीं, लेकिन अगर जहाँ पे भी तुम बना सकते हो। जैसे कि ना ये फायर्स बोल रहा हूँ, ये एल्गो ट्रेडिंग एल्गोस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ग्रुप है। जैसे कि ये ना कहते हैं एपीआई इनके एक ग्रुप होते हैं ना, चलते रहते हैं कि अगर हुँ, कोई हुँ। शून्य का जैसा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, कि ये हुँ, ना हुँ। कहते हैं उसमें सारे लोग जो शून्य यूज़ कर रहे हैं वो हुँ, है हुँ। ना? तो उसमें ये पता चलता है कि यार ग्लिच आया है। बहुत सारे लोग को तो आजकल ये नहीं पता चलता है कि भाई उनके ना कहते हैं ब्रोकर में ग्लिच भी आया है, तो उनको ग्रुप से पता चलता है कि ग्लिच आया है। और ऐसे तुम ये भी कर सकते हो कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, जैसे कोई भी लोग जॉइन हो रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ, हाँ। और है ना कहते हैं उनके ना कहते हैं ग्रुप मतलब बेसिकली अच्छे कैपिटल, ऐसा भी नहीं कि डिसेंट कैपिटल से जॉइन हो रहे हैं, ठीक है? वो ट्रस्ट करके जॉइन हो रहे हैं। तो उनको एक ग्रुप दो जहाँ पे तुम्हारे लोग, जैसे तुमने मेरे को 2 लोग के नंबर दे के रखे, वैसे ही हुँ, वो हुँ। ग्रुप के अंदर वो 2 लोग रहे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत वो इंसान उनको टैग करके अपनी-अपनी क्वेरी बता सकता है। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कुछ? ये है, क्योंकि ये हमारा चल रहा है, जैसे कुछ हमारे फ्रेंचाइज़ीज़ हैं और कुछ हमारे ब्रांच पार्टनर्स हैं, जो जिनके कुछ एचएनआईज़ या रिटेल क्लाइंट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि तो उनके साथ हमने एक अलग-अलग ग्रुप बना रखा है। एक सेम ग्रुप नहीं बना रखा, एक यूनिफाइड ग्रुप नहीं बना रखा हमने, कि जहाँ सारे क्लाइंट्स हो हमारे एसी अग्रवाल के, बट हाँ, एक छोटे-छोटे माइक्रो ग्रुप्स हैं। बट अगेन दिस इज़ अ गुड फीडबैक। मैं इसको ज़रूर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे इम्प्लीमेंट करूँगा कि एक मेन चैनल बन जाए मेरी कंपनी का, ऑफिशियल चैनल, और उसका क्लाइंट्स को भी पता रहे कि कोई भी दिक्कत आएगी तो इसमें देख सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ये मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक ये पूरा करने की कोशिश करूँगा कि एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल बन जाए मेरा, व्हाट्सएप एग्ज़ैक्टली, पे, क्योंकि टेलीग्राम ट्विटर पे। पे कैसे ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पे जनरलाइज़ करते हैं लोग, है ना? हुँ, अगर हुँ, तुम्हारे हुँ। खुद के ग्रुप्स रहेंगे तो वहाँ पे लोग जो तुम्हारे यूज़र्स हैं, ठीक है? जो सिर्फ़ तुम्हारे यू और वो ग्रुप में सिर्फ़ वही लोग होने चाहिए जो तुम्हारे यूज़र्स हैं, है ना? तो वो मतलब बेसिकली लोग ओपन ग्रुप रखते हैं, जैसे कि शून्य का ओपन ग्रुप है, कोई भी जॉइन करता है। अगर मैं शून्य का यूज़र ही नहीं हूँ, मैं आके वहाँ पे कुछ भी फालतू की बातें करूँगा, है ना? बेसिकली वो होता है। बट अगर तुम्हारे जो यूज़र्स हैं, तुमको हाँ, पता है हाँ। कौन-कौन तुम्हारे यूज़र्स हैं, उनका ही तुमने अगर उनको ही टेलीग्राम पे मतलब या व्हाट्सएप जहाँ पे भी तुम ऐड कर देते हो, तो तुम स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों से बात करो जो तुम्हारे यूज़र्स हैं, प्लस तुम उनको अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर पाओगे ना, दे पाओगे। तो हाँ, हाँ, बेसिकली हाँ, अभी ये हर एक है। इंसान तो तुमको फ़ोन पे बात नहीं करेगा ना, भाई कॉल करेगा तो तुम भी कितने लोगों का फ़ोन उठाओगे, राइट? नहीं, तो नहीं, व्हाट्स आई थिंक ये बेटर होगा। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। ये आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस। इसमें इसमें क्या रहता है, अभी जैसे जो मेरा ऑफिशियल नंबर है, वो हमेशा मेरे कंप्यूटर पे खुला रहता है। तो इन केस किसी क्लाइंट का मैं कॉल नहीं उठा पाता और वो व्हाट्सएप करता है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास ही खुला रहता है, मेरी टीम में सबके पास खुला रहता है। तो कोई भी उसे रिप्लाई कर देगा, बट अगेन हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में बना देता हूँ, जैसे काफ़ी ब्रोकर्स ने बना रखा है। टेलीग्राम पे बना देता हूँ मैं, एक ग्रुप टेलीग्राम टेलीग्राम पे है वो। टेलीग्राम पे आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा एंड हुँ, काफ़ी हुँ। ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। टेलीग्राम इज़ फार बेटर। हाँ, हाँ, टेलीग्राम पे बना देते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप यस। बना देते हैं, जिसमें आप क्लाइंट अपने चैनल क्लाइंट। आप उसमें चैनल बना सकते हैं। आप एक चैनल में आप डाल देना, आपके सिर्फ़ सर्वर स्टेटस उसमें हर मिनट अपडेट होता रहेगा। वो किसी को चेक करना है, वो चेक कर सकता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके। आपका जैसे 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 आपके 3 आपके जो फ्रंट एंड है, जैसे ओडेन है और ये जैसे 3 फ्रंट एंड है, तो आप हुँ, हुँ। उनके अलग-अलग स्टेटस अपडेट के लिए आप चैनल बना सकते हो एंड एनीवन हू इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप दे कैन गो एंड चेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ, ये इसका अब्बास भाई स्टेटस। हाँ, जैसे कि एक टेलीग्राम पे ऐसा होता है, अभी चलो हाँ, वो तो उनको पता ही होगा। हाँ, एसी अग्रवाल के अंदर 3-4 कैटेगरी वो और ऐड कर सकते हैं, सब डिविजन्स जहाँ पे उनके हाँ, तीनों अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के भी वो हेडिंग होते हैं। उसके हाँ। अंदर जो भी लोग यूज़र यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़र में लोग एक्टिव यस, रहेंगे वैसा, यस। यस, मतलब यस, माइक्रो ग्रुप बना दें एक हाँ, मेन ग्रुप के अंदर। यस, यस, यस। यस। आप आपके पास ये और भी ज़्यादा टेलीग्राम पे कंट्रोल पॉसिबल रहेगा, काफ़ी काफ़ी यूज़फुल है। नहीं, हाँ, प्लस दिस एक दिस इज़ फीडबैक टेकन। हम डेफिनिटली ये यस, करेंगे। नेक्स्ट वीक तक आपको इसमें कुछ दिखेगा भी हमारे साइड से अपडेट्स। श्योर। तो यस, यस। बढ़िया। तो अभी क्या करते हैं, अब जैसे कि ये तो सब हो गया, अभी लोगों से पूछते हैं, मतलब लोग मतलब ये और लोगों को मैं ऐड करता हूँ। तो पहले तो फ्लाइंग बर्ड भी काफ़ी अच्छे डीसेंट कैपिटल से ट्रेड करता है, तो आई थिंक ही कैन आल्सो गिव यू अ प्रॉपर मतलब कि कैसा क्या करना चाहिए। बिकॉज़ आज के टाइम पे भाई इतना है कि डिस्काउंट ब्रोकर पे तो भरोसा नहीं कर सकते। मैंने ये चीज़ देख ली। ऐसे ब्रोकर चाहिए जो मेरा पैसा है तो मेरे एटलीस्ट मेरे साथ रहे,
और मेरे को बताए कि टाइमली बताए कि ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा है और ये सॉल्यूशन है। अब ज़ीरोधा इज़ टू बिग टू केयर नाउ, मतलब कि वो तो तुम देखते हो मेरे ट्वीट से भी। और कोटक मतलब कि वो इतने, कोटक वाले तो ऐसे वो कुछ वो सिर्फ़ बोलते हैं हाँ करेंगे, करेंगे, बट उन्होंने कोई सॉल्यूशन अभी तक तो कोई प्रोवाइड नहीं किया। ये 2 ब्रोकर तो मेरे लिए नो है। फिनवेशिया में आई एम टेलिंग यू, मैं बड़ा कैपिटल नहीं डाल सकता हूँ कभी भी, क्योंकि वो एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। एक फुल टाइम ब्रोकर पे मैं तुम पे इसलिए ट्रस्ट किया हूँ क्योंकि एटलीस्ट है ना, कि मेरे को तुम्हारे फ्रंट एंड, जैसे कि इतने सारे फ्रंट एंड तुम्हारे हैं और प्लस एक तुम फुल टाइम ब्रोकर हो, इसलिए मैंने वो ट्रस्ट किया। तो अभी तुम, मैं सारे लोग को ऐड करता हूँ, वो सारे लोग तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे और वो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगे। और एक क्वेश्चन आया था वो पूछ लेता हूँ कि कितना ब्रोकरेज चार्ज करते हो तुम्हारा एफएनओ के अंदर, एसी अग्रवाल में? फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि अभी हमारा जो रिटेल प्लान चल रहा है, इट इज अराउंड 4 रुपीज पर ऑर्डर। हम्म। 4 रुपीज पर ऑर्डर है, बट अगेन अगर इंडिविजुअल बेसिस पे किसी क्लाइंट्स की एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स हैं या एक्सेप्शनल टर्नओवर्स हैं, तो वी कैन डिस्कस इंडिविजुअली। अच्छा, बढ़िया। तो ये तो ब्रोकरेज 4 रुपीज, और वो मतलब कि अलग अलग क्लाइंट के लिए मतलब चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल, राइट? डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम, कैपिटली वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ओके। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। और किसी का, आदित्य, हाँ तेरा क्वेश्चन था ना? और उससे पहले एक बोलूंगा, एक साला कौन मैसेज बॉम्ब भेज रहा है मेरे को, मेरे 1000 मैसेज आ रहे हैं मेरे को कंटिन्यू। भाई जो भी होगा प्लीज मत करो, ठीक है? एक अपने में से कोई तो है, तो प्लीज बंद करो, मेरे को कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, हाँ, मेरा ये आदित्य। क्वेश्चन था कि ज़ीरोधा मतलब कुछ कुछ नवंबर ही में मेरा लाइक ऑर्डर स्टक हो गया था सेंसेक्स में। मैंने ट्रेड कर रहा था, तो और जब जब मैं मतलब स्क्वायर ऑफ कर रहा था अपना पोजीशन, तो कुछ अडेप्टर इशू के कारण मेरा मतलब लॉस हो गया। मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो पा रहा था और 4-5 मिनट के बाद स्क्वायर ऑफ हुआ मेरा पोजीशन। तो इसका मेरे को रिफंड मिल सकता है क्या? जो ब्रोकर उनसे पूछ रहा था। रिफंड इसका देखो, मैं आपको बताऊं, जो वो होता है ना कि जो ये अडेप्टर डिस्कनेक्शन का इशू है ना, हम्म। ये एरर आता है एक्सचेंज से। क्या होता है, ब्रोकर की एक डिफाइंड मैसेज लाइन होती है। अगर वो मैसेज लाइन पे जो मैसेजेस होते हैं जो कि आपके ऑर्डर्स पंच करते हो, उसको मैसेजेस बोलते हैं। वो मैसेजेस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो अडेप्टर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये अब एक्सचेंज का इशू था या जीरोधा बीइंग अ ब्रोकर का इशू था, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर एक्सचेंज का इशू था तो आपको एक्सचेंज में रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि अडेप्टर डिस्कनेक्शन का इशू इज मेजरली बाय एक्सचेंज। तो ये लाइक सेंसेक्स के एक्सपायरी में हुआ था, तो मैं श्योर नहीं था तो कि मेरे को मतलब उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सेबी में फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कंप्लेन। लेकिन क्योंकि मेरे पास वीडियो था, मेरे मतलब प्रोफाइल पे भी अपलोडेड है वो वीडियो। और लेकिन ज़ीरोधा से मैंने किया तो उन्होंने ब्रोकरेज जो था वो रिवर्सल कर दिया। मेरे को 40 रुपये का ब्रोकरेज ही बस रिवर्सल किया। लेकिन जो लॉस मैंने मांगा कि भाई मेरे को लॉस जो 3000 का हुआ है आपकी वजह से, वो मेरे को चाहिए, तो उन्होंने मना किया। बोला कि आपने मतलब ये रिस्क डिस्क्लोजर मैनेजमेंट साइन किया है, इस कारण से हम आपको नहीं दे सकते, ये करके ऐसे कुछ। नहीं, इसमें आप क्या करो, आप इसमें आप कंप्लेन कर दो कोर्ट्स पे। इन केस आर्बिट्राज में जाएगा तो वो इशू हो जाएगा। ओके, ठीक है। मैं मतलब मेरा मतलब सक्सेस का चांस है ना कि मेरे को रिफंड मिल सकता है क्या इसमें? मैं ये पूछ रहा था। देखो, अगर एक्सचेंज है तो एक्सचेंज वोंट गिव एनी रिफंड। वो ब्रोकर्स को नहीं देता, तो आपको कैसे देगा? यही एंड बात है। इसका एक एडेड क्वेश्चन मैं एक डाल देता हूँ कि अब जैसे कोई क्लाइंट है, तो वो कुछ क्लाइंट्स, जब फिनवेशिया का इशू हुआ था ना, तो कुछ क्लाइंट फिनवेशिया का एक सेकंड टाइम इशू हुआ था, 13 अप्रैल का तो छोड़ दो, एक सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब इशू हुआ था, तब क्या हो गया था कि ब्रोकर ने कहा था कि इट्स एन एक्सचेंज इशू। एंड फिर वो कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि ये ब्रोकर का इशू है कि एक्सचेंज का इशू है, क्योंकि so how can a client identify if it's actually a broker issue or a exchange issue? क्या होता है इसमें, एक सेकंड रुकिए, आपका नाम बताइएगा एक बार। अब्बास भाई, अब्बास। हाँ, Abbas, अब्बास। अब्बास, इसमें पहले तो क्या होता है, हर एरर का एक एरर कोड आता है। okay. अब क्या होता है, एक एरर कोड आता है, वो एरर कोड आपको बताना पड़ेगा कि वो ब्रोकर का इशू है, एक्सचेंज का इशू है। जैसे बहुत सारे एरर आते हैं कि जैसे अडेप्टर डिस्कनेक्ट का आता है 17731, शायद एक एरर आता है। एक सेल्फ ट्रेड का एरर आता है 16671। तो वो आप एरर कोड बताइए। हर एरर जो भी आता है ना, उसका एक कोड आता है। तो वो Okay. अगर आप कोड बता पाओगे तो मैं आपको बेटर बता पाऊंगा। Okay, so ये कोड कहाँ से चेक करते हैं? ये कोड जो आपका एरर आता है ना, तो उस पे अच्छा, लिखा हुआ तभी आता है। तभी लिखा हुआ आता है। ओके हाँ, ओके।
नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं पूछा, मैंने इन जनरल ऐसा पूछा कि हाँ हाँ तो एरर तो कोड एरर कोड से आइडेंटिफाई हो सकता है कि, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ब्रोकर्स अपना वो करने के लिए भी दे से कि एक्सचेंज का इशू था, नहीं है नहीं ना? सर, वो वो एरर कोड में सब साफ होता है ना, जैसे एरर कोड में जैसे सब साफ होता है। ओके जैसे एक ओके। बहुत फेमस एरर चलता है 17761 का सेल्फ ट्रेड का एरर, हम्म। तो वो क्लियरली ब्रोकर का एरर होता है, वो उसका एरर नहीं होता एक्सचेंज का। हम्म। जैसे अडेप्टर डिस्कनेक्ट होता है वो एक्सचेंज का होता है। हाँ हाँ। जी। ओके। और मृदुल एक बहुत फनी क्वेश्चन था, मतलब आई थिंक हम्म, फनी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ हम्म, कैन वी ट्रस्ट यू विद आवर कैपिटल? व्हाट इफ ब्रोकर रन्स अवे विद मनी? हाउ टू गेट बैक द बिल्कुल कैपिटल? सॉरी बता। इफ इट्स अ सिली क्वेश्चन। नहीं नहीं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो आपके शेयर्स होते हैं, दो चीजों में क्लाइंट अपना कैपिटल रखता है, शेयर्स में या लेजर बैलेंस में कैश रख के, ठीक है। अब जो क्लाइंट शेयर्स में पैसे रखता है, वो उसके जो शेयर्स रखता है उससे जो उसको मार्जिन मिलती है, वो शेयर्स उसके डीपी में रहते हैं, सीडीएसएल या एनएसडीएल में, और वो प्लेज होते हैं एनसीएल में, नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, ठीक है। और एमसीएक्स में प्लेज होते हैं आईसीएल में, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में। तो अगर मान लीजिए मैं ब्रोकर, बीइंग अ ब्रोकर, अगर आज मैं डिफॉल्ट करता हूँ, तो आपके शेयर्स तो आपके एनएसडीएल में या सीडीएसएल में, उसके ऊपर तो मेरा कोई राइट ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है, अगर मैं आपने कैश बैलेंस डाल रखा है और फिर मैं डिफॉल्ट करता हूं, तो बीइंग ब्रोकर्स हम क्लाइंट के कैश के साथ कुछ नहीं कर सकते। उसमें ना हमको कोई लोन मिलता है, ना हमको कोई बैंक गारंटी मिलती है, ना कुछ मिलता है। वो क्लाइंट का हम यूज नहीं कर सकते। हम जो, अगर ब्रोकर डिफॉल्ट करेगा तो वो खुद के प्रॉप में डिफॉल्ट करेगा, क्लाइंटल ऑपरेशन उसके बिल्कुल भी हिंडर नहीं होंगे, और क्लाइंट का पैसा पूरा पूरा सेफ है। बाकी तो और कोई आपको पॉसिबिलिटी लग रही हो कि ब्रोकर कहाँ डिफॉल्ट करेगा, तो आप वो मेरे को बताओ। इस नहीं, तुम बताओ कि इसके अलावा कुछ होता है क्या वो डिफॉल्ट होने जैसा कुछ? आपने कैश रखा है, आपने सिक्योरिटी दे रखी है, आज की तारीख में मैं क्या, कोई ब्रोकर, जब से कार्वी का इंसिडेंट हुआ है ना, कार्वी के टाइम से पहले क्या होता था, कार्वी के टाइम में क्या होता था, ब्रोकर्स की जो सिक्योरिटी होती है ना क्लाइंट्स की, वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में होती थी। अब क्लाइंट के इंडिविजुअल डीपी अकाउंट में होती है। तो मैं क्या, इंडिया का कोई ब्रोकर डिफॉल्ट नहीं कर सकता, अगर आपने अपने डीमैट में काम कर रहे हो तो। अगर आप उसके प्रॉप में कर रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रिटेल में कोई ब्रोकर इंडिया का डिफॉल्ट नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, कोई छोटा ब्रोकर, कोई बड़ा ब्रोकर, कोई नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है वो कार्वी के इंसिडेंट को ही रेफर कर रहा है कि ये जो पैसा चला गया ना, आई थिंक इट इज कमिंग फ्रॉम कार्वी। जी, कार्वी के इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था, कार्वी से पहले मैंने पहले बोला, वापस भी बताता हूँ, सारी जो होल्डिंग्स होती है वो क्लाइंट के, वो ब्रोकर एक के मिनट पूल मृदुल, अकाउंट में आवाज रहती है। में आप स्पीकर वो म्यूट कर सकते हैं? पीछे से थोड़ी आवाज आ रही है। हाँ इस हाँ वो कंटिन्यू। ब्रोकर के वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, कार्वी ने जो भी डिफॉल्ट किया, खुद की प्रॉप में ट्रेडिंग करी, तो क्लाइंट्स की सिक्योरिटी पे वो मार्जिन लेके कर लिया। अब क्या है, अब मैं ब्रोकर मार्जिन ही नहीं ले सकता आपकी सिक्योरिटी में, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपकी डीपी में है, और प्लेज हो रही है डायरेक्ट एनसीएल में, ब्रोकर के यहाँ पे भी प्लेज नहीं हो रही। ब्रोकर सिर्फ एक फैसिलिटेटर बन गया, जो आपको फैसिलिटी दे रहा है, सॉरी, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है प्लेज कराने का। तो ये बढ़िया, तो आई होप सबका ये डाउट क्लियर हो गया मेरा एक दो कि क्वेश्चन पैसा है। नहीं लगेगा। हाँ क्लाइंट। ये जो आपका जो डिपॉजिटरी है वो सीडीएसएल है या भाई एनएसडीएल है? सीडीएसएल। ओके, एंड इसमें वो जो आप जो क्लियरिंग मेंबर हो, या फिर इसमें क्लियरिंग चार्जेस लगेंगे अगर हम ब्रोकरेज में और चार्जेस में? क्लियरिंग चार्जेस कुछ लगते नहीं है, हमारी कैश में खुद की क्लियरिंग है, और एफ एंड ओ में हमारी खुद की क्लियरिंग आ रही है, बट क्लियरिंग चार्जेस हम क्लाइंट से लेते नहीं। ठीक है। हमारा एंड क्लियरिंग मार्जिन नंबर ट्रेड इंडिविजुअल फंडिंग अगर कैपिटल है। जैसे मैं देख रहा हूँ, मार्जिन ट्रेड फंडिंग अवेलेबल है एसी अग्रवाल में? हाँ, एमटीएफ अवेलेबल है। ओके, इंटरेस्ट कितना होगा भाई उसका? इंटरेस्ट अगेन आपकी क्या वॉल्यूम होगी, क्या क्वांटम होगा, ओके, उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। भाई ये मेरे को नहीं पता यार, ये इंटर ये क्या है, ये मार्जिन फंडिंग मतलब क्या होता है? मार्जिन ट्रेड फंड ये होता है, मान लीजिए एक सेबी का प्रोडक्ट है ये, आपके पास 1 लाख रुपए लेजर में पड़े हैं आपके, तो ओके। ब्रोकर आपको 5 लाख रुपए तक के स्टॉक्स लेने की फैसिलिटी देता है, और उस पे जो 4 लाख की फंडिंग करता है, उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओ अच्छा, मतलब ये एफएन में नहीं होगा? एफ एंड ओ में होता तो फिर वो बात ही लगती ना, एफ एंड ओ में पॉसिबल नहीं है। सही है, फिर तो ये तो पता था यार, फ्लाइंग मतलब मार्जिन वाला, ये तो आई थिंक हर एक ब्रोकर ब्रोकर ऑलरेडी देता है ना 5x वाला कोई चीज।
नहीं, वो इंटरेस्ट डिपेंड है ना ब्रोकर टू ब्रोकर, कितना किसमें क्या है, अलग-अलग प्लान्स होते हैं। 5x वाली लेवरेज अलग है और ये मार्जिन ट्रेडिंग अलग है, इसमें आप होल्ड भी कर सकते हो, वो इंट्राडे लेवरेज है। अरे जुबैर भाई, एक और चीज थी यार, हमने ना गलत मृदुल को टैग कर रखा है। नहीं, मैंने टैग ही नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली वो आ गया भाई, मतलब हाँ, मैंने सिर्फ नाम लिखा था। हाँ, अ, उसको ना @ हटा देते हैं, नहीं तो ना गलत मृदुल टैग, या अगर लिखना ही है तो सही टैग कर देते हैं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन मच जाएगी नहीं तो। हाँ हाँ, नहीं मैं वो, अरे यार, एक तो टैग भी हो नहीं रहा, अनटैग हाँ, भी नहीं हो रहा है। हाँ, या तो मतलब अरे मृदुल हटा ही दो ना, मतलब नॉर्मल मृदुल लिख नहीं दो नहीं, एक @ मिनट, हाँ हटा हो के। गया, ठीक है, अब हो गया। एक मिनट यार, क्योंकि मैंने चेक करा, मैंने बोला ये कौन सा नया मृदुल है यार, कि मुझे लगा इसी अग्रवाल के 2 मृदुल हैं। नहीं एक ही है। ये हो गया। नहीं, बाद में तो मैं डाल दूंगा ना मृदुल का, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी चीज, तुषार का कुछ और किसी का क्वेश्चन है? लिमिट, तेरा कोई क्वेश्चन था? नहीं भाई नहीं, बस यही था। हाँ, तू तो प्रॉप वाला है। तुषार अरे तुषार यार हाँ, एक हाँ क्वेश्चन होता है तुषार, मृदुल भाई, जो ये एमटीएफ से शेयर्स जो हम बाय करेंगे वो प्लेजेबल हैं या नहीं है, एमटीएफ या के विजिट? एफ&ओ के लिए हाँ। नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके। क्यों? मतलब ये ब्रोकर का आरएमएस की दिक्कत आ जाएगी ना, आपको पहले ब्रोकर ने 5x लेवरेज दे रखा है, उस पे हाँ, आप प्लेस करा के एफ&ओ कर रहे हो। तो वो सेबी प्रिस्क्राइब नहीं करता, नहीं तो ये तो एफ&ओ फंडिंग का बहुत अच्छा तरीका हो जाता। नहीं कई जगह होता है ना ऐसे, कई नॉर्मल जो लोकल ब्रोकर होते हैं उसमें वो एफएनओ पे लेवरेज नहीं दे पाते, तो वो ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं इधर से उधर। नहीं नहीं, वो बहुत ही नॉन कंप्लायंट तरीका है। इनकेस अगर उन पे इंस्पेक्शन हुआ तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कोई बहुत बड़ी पेनल्टी आएगी उन पे। तो मृदुल, मेरा यही था कि मेन अभी जैसे कि कमेंट मैंने देखा है, जो कि मतलब उसने ये बोला है कि ब्रोकर डाउन, जैसे तुमने बताया ना, ब्रोकर डाउन था वो ऑलमोस्ट एन आर। आर तो नहीं था भाई, क्योंकि मैंने खुद यूज किया, इट वाज आई थिंक ओनली 20 to 25 मिनट्स, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ। इतना तो डाउन नहीं हुआ, बट इतना है कि आई थिंक ये जो भी ऑप्शन सेलर है, तो इफ इट्स गेट स्टार्टेड, वी कैन टेल यू हाउ यू गारंटी पोजीशन विल बी एग्जिटेड। क्या लिखा है इसने? हाय मृदुल, टुडे ये ब्रोकर डाउन फॉर ऑलमोस्ट एन आर, web mobile web app, and when I call them to check any position is open, they said me currently system is rebooting, so we can't tell that. Once it gets started we can tell you how, tell you so how you guarantee position will be exited। वो ये हाँ बेसिकली ये बोल रहा है कि उसने फोन किया था और हाँ, उसको मैं बोल रहे थे कि बताता हमारा हूँ, सिस्टम रिबूट हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हमको जब एरर आइडेंटिफाई हुआ कि हमारी फीड नहीं आ रही है, हमारा एडमिन चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो इसमें जब तक एरर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था तो हम एडमिन से पोजीशन काट रहे थे। अब अगर मैं रीस्टार्ट करता हूँ, मेरा सिस्टम 5 से 10 मिनट में को रीस्टार्ट करने में लगते हैं, तो उस बीच क्लाइंट का कॉल आया होगा, तो 5 से 10 मिनट बाद फिर सब कुछ अप हो गया था। फिर क्लाइंट खुद के टर्मिनल से, मेरे टर्मिनल से, हर जगह से स्क्वायर ऑफ हो रहा था। और 5 मिनट का वो टाइम आया होगा कि जब नहीं था, अगर इनकेस और भी इमरजेंसी होती तो फिर मैं ओडिन से उसका पोजीशन कटवा देता। तो ये जरूर हुआ है केस, और हो सकता है क्योंकि 5 मिनट में को हमको वापस रीस्टार्ट करने में लगे थे। ओके। जी। तो तुषार, यस बोलो। हेलो तुषार। हेलो। हाँ, हाँ, हाय हाय जुबैर भाई, कैसे आप? पहचाना आपने आपको फोन का मैंने सजेशन दिया था? किसका? फोल्डेबल फोन के टाइम पे आपकी स्पेस में आया था मैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, वही तो मैं बस अभी से आया था, तो मैं सोचा कि एक बार आपसे आपके थोड़ा जैसे हाय हेलो हो जाया करे थोड़ा रोज तो। नहीं, मेरे को अभी ये थोड़ी स्पेस जो है ना, ये ब्रोकर के रिलेटेड है। ओके ओके, तो मैं माइक बंद करके बैठता हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं पूछूंगा। ओके भाई, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर सकते हैं। भाई मृदुल भाई, एक है जैसे स्टॉक्स को प्लेस करते हैं, वो डायरेक्ट उसके फ्रंट एंड से हो जाता है या फिर कोई मेल सेंड करनी पड़ेगी ब्रोकर को, नहीं, या मेल फिर? सेंड नहीं करनी पड़ती, ये मेरा बैक ऑफिस होता है, तो वहाँ प्लेज रिक्वेस्ट डाल दो, आपको कौन से शेयर कितनी क्वांटिटी करनी है, 10 मिनट बाद आपके पास सीडीएसएल का लिंक आ जाएगा मेल पे और फोन पे। कोई मेल नहीं करना पड़ता क्लाइंट को। नहीं, जैसे फिनवेशिया में है जो अनप्लेज करना पड़ता है, तो उनके बैक ऑफिस में जाके मेल करो, फिर उनका रिप्लाई आएगा, वो 1-2 दिन भी लगा देते हैं उसमें कई नहीं बार। नहीं 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 नहीं, अनप्लेज हमारे हो जाता है। आपको जो प्लेज क्वांटिटी है उसको अनप्लेज पे क्लिक करोगे तो वो हो जाता है। 2:30 बजे तक जनरली हमारा अनप्लेज हो जाता है। ओके। तो गाइस, और अगर क्वेश्चन है तो टाइप करो, और दूसरा जो मैंने पिन किया है वो लिंक पे ओपन कर सकते हो इनका अकाउंट। और दूसरी चीज,
ये कोई प्रमोशन नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है भाई, नहीं तो लोग गाली मेरे को देंगे कि भाई तेरे को ब्रोकर पैसा दे रहा है प्रमोट करने के लिए। पैसा नहीं दे रहा है, तुम खुद ट्राई करो, छोटे कैपिटल से ट्राई करो, अगर तुमको जमता है तो आई एम टेलिंग यू इट इज एज गुड एज ज़ेरोधा, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ और सेम कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ और ज़ेरोधा में भी सेम कर रहा हूँ। तो एपीआई बढ़िया है, एक्सटीएस मिलता है तगड़ा और इट्स वर्किंग गुड, मतलब कि अच्छा, और दूसरा सपोर्ट भी है। तो तुम मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यही खोलो और उसमें पूरा पैसा डाल दो। एक अकाउंट ज़ेरोधा भी रखो, एक अकाउंट ये भी रखो, एक डिस्काउंट ब्रोकर रखो और एक ये भी रखो, ताकि इन केस इफ ज़ेरोधा इज़ नॉट वर्किंग तो अपनी पोज़ीशन यहाँ पे बाय कर सकते हो, एंड इफ दिस ब्रोकर इज़ नॉट वर्किंग तुम ज़ेरोधा पे बाय कर सकते हो। तो ऐसा बहुत हाईली, मतलब कि बहुत ही वाहियात दिन होगा जहाँ पे तुम्हारे दोनों ब्रोकर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है? तो उस दिन तो क्या ही फ़ायदा, ना तुम्हारी कुछ चलेगी ना मेरी कुछ चलेगी, बट आई थिंक द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ यूज़ अ डिस्काउंट ब्रोकर विद दिस फुल टाइम ब्रोकर। एक फुल टाइम ब्रोकर तो होना ही चाहिए और ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जो एटलीस्ट तुम्हारे फ़ोन उठाए। तो आई थिंक एसी अग्रवाल इज़ गुड चॉइस फॉर मी बिकॉज़ कोटक यूज़ करके देखा, घटिया है। मैंने और है ना क्या कहते, मैंने उसके बाद तो है ना आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो है वो ओल्ड टाइप के प्लेटफॉर्म्स है, उसको मत यूज करना क्योंकि उनका मेन सोर्स वो नहीं है। बेसिकली ऐसा ब्रोकर चूज करो जिसका सोर्स ही वो है कि ये ब्रोकर है, मतलब वो तभी तुमको है ना प्रोवाइड कर पाएगा अच्छी खासी वैल्यू। जिसका खुद का मेन बिजनेस अगर ब्रोकिंग वाला बिजनेस रहा ना, वो तुम किए तभी तुमको वैल्यू मिल पाएगी। जैसे कि तुम सोचते हो कोटक है, कोटक का मेन बिजनेस ब्रोकिंग नहीं है, उसका मेन बिजनेस भाई बैंक है, तो वो ज्यादा तुम वैसे भी एक्सपेक्ट मत करना उससे कुछ। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने एसी अग्रवाल चूज़ किया और मेरे को तो 2 महीने मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा लगा और कोई डाउन टाइम का कोई प्रॉब्लम वो नहीं आया। और दूसरी बात है, बस मृदुल भाई एक वो चीज़ रखना कि वो ग्रुप का कर लेना यार, कि क्योंकि ट्विटर पे क्या होता है बोले कि कोई-कोई फेक आईडी वाला भी आके पेल डालता है, समझ रहे हो? हाँ, ट्विटर पर। वो ग्रुप मेरे को एक एक 2 वीक्स का टाइम दो, मैं डेफिनिटली ये करूँगा। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि जो हमारे कमर्शियल से जो हम करंटली ऑफर कर रहे हैं, वो डिस्काउंट ब्रोकिंग की प्राइस में हम फुल टाइम ब्रोकिंग ऑफर हाँ। कर रहे हैं। ज़ीरो ब्रोकरेज हम ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भी ऑपरेशंस हैं, हमारी भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, एक सर्विस कॉस्ट है, जो हम क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं। उसका सर्विस का एक पैसा ले रहे हैं, बाकी हम एक डिस्काउंट ब्रोकर की प्राइस में एक फुल टाइम ब्रोकिंग की सर्विस दे रहे हैं। हाँ, भाई वही तो सही है। और भाई ज़ीरो ब्रोकरेज वालों को तो रखना भी नहीं साथ में, क्यों? क्योंकि फिर वो सामने वाले गाली दिए तो बेसिकली, अगर मैं जैसे शून्य की बात करता हूँ, अगर मैं वहाँ पे पैसा नहीं देता हूँ ब्रोकरेज, तो ब्रोकर भी एक दिन आके ट्वीट करके बोल देंगे, "अरे भाई तू तो पैसा भी नहीं लिया, तेरे से तू जा। तू तो देता भी नहीं, मतलब तेरे से फ़ायदा भी क्या है मेरा?" मतलब बेसिकली वही बात हो जाएगी। द बेटर इज़ कि मैं भी तुमको हक से बोल पाऊँगा अगर मैं ₹4 दे रहा हूँ तो। हुँ। नहीं, करेक्ट है वो। और फुल टाइम अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो यू हैव द राइट टू पे मोर। फायर समवन कि हाँ भाई डाउन टाइम आया, क्या हुआ? और आई हैव राइट क्योंकि मैं आपसे सर्विसेज के पैसे ले रहा हूँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली वो एक जैसे ज़ेरोधा को लोग इसलिए राइटली वो बोलते हैं ना, राइट देके कि भाई तू ₹20 लिया है हमसे, तो वो चीज़ हो हुँ, जाती है। तो हुँ। यस, तो गाइस तो वो लिंक है और तुम ओपन कर सकते हो अकाउंट, तुम ट्राई करो सर्विस कैसे है। प्लस है ना कहते हैं तुमको जो ग्रुप वाला है वो भी 1-2 हफ्ते में, जैसे मृदुल बोल रहा है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। और तुम यूज़ करो और फीडबैक देते रहो। अगर देखो अच्छा बुरा फीडबैक सब दो, ऐसा नहीं है कि तुमको अच्छा ही देना है और तुमको ऐसा लग रहा होगा, नहीं। तुम मैसेज करके बुरा भी दो, अच्छा भी दो, उससे इनका ही ब्रोकर अच्छा होगा। हाँ, वी आर ऑलवेज़ ओपन टू फीडबैक। मेरा डीएम भी ओपन है और मेरा डीएम भी ओपन है और प्लस मेरे ईमेल भी मैं इसमें डाल देता हूँ। इन केस किसी को कभी भी कुछ भी कम्युनिकेट करना हो तो प्लीज़ लेट मी पर नो। मुकुल भाई ये वैसा तो नहीं है ना कि भाई वो डीएम तो आशीष नंदा का भी ओपन ही रहता है, लेकिन बात ऐसी है कि सोल्यूशन का प्रॉब्लम है ना। नहीं, नहीं, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कोई क्लाइंट सजेस्ट करते हैं तो जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम कर हाँ, सकते हैं। अब कोई आउट ऑफ द बॉक्स आप चीज़ ले आओ, जो मेरे कैपेसिटी में नहीं हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बात तो सही है भाई। तो एक एक काम मृदुल करो, भाई। दीपेश, आई थिंक दीपेश ने एक्सेप्ट किया है, दीपेश का एक्सेप्ट किया मैंने, तो दीपेश आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो जुबेर भाई, हेलो मृदुल भाई। हुँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये आपकी एप्लीकेशन है मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल जो उसकी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एसीए मैथ, जी। और इसके अंदर वो जरोदा के अंदर जो सेम बास्केट है वैसी सेम बास्केट मिलेगी क्या अपने को इसमें एप्लीकेशन में? तो वैसी सेम बास्केट तो मैं गारंटी नहीं कर सकता। हम्म। तो एक बार आप ट्राई कर लो, आपका हमारा एसीए मैथ का है और हम्म। आप चेक करो और फिर कुछ लगता है आपको तो बताओ। अगर आपको नहीं, अलग लग रहा है, आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए
तो नहीं मैं उसके अंदर अगर कराता सेम सेम अगर मिल जाता है ना, क्योंकि ज़ेरोधा में थोड़ा ये मतलब हो जाती है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कि हेजिंग में जो अमाउंट है ना वो शो कर जाता है कि कितना अमाउंट लग रहा है, समझ रहे हो बात को? हाँ, हाँ सर, तो वो एक बार आप हमारा एसीएम मैथ आप ट्राई करो, हम्म। और कुछ लग रहा है दिक्कत तो आप कुछ आपको चाहिए कि ये ऑल्टरेशन चाहिए तो प्लीज बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो ओके ओके। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि हर फीडबैक में लेके उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। जो है डेफिनेटली मैं उसका आपको एक डेडलाइन देके बताऊंगा कि हाँ ये इस टाइम तक हो जाएगा, तो वो है। हाँ हाँ, क्योंकि पहले एंजल में ये था कि बास्केट ऑर्डर होता नहीं था एंजल के अंदर, तो पहले सेलिंग का ऑर्डर, पहले बाइंग का ऑर्डर लगाना पड़ता नहीं, था और बास्केट सेकंड फिर ऑर्डर हम सेलिंग दे का ऑर्डर। रहे हैं, बास्केट ऑर्डर दे रहे हैं। वो हम्म एक बार आप ट्राई कर लो कि वो आपको शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर लेट हम्म। मी। भाई वो बेसिकली मृदुल उसका क्वेश्चन ये है कि जो बास्केट ऑर्डर में जो डाल रहा है ना उसको वहां पे सिर्फ मार्जिन दिखना चाहिए कि इतना इतना लग रहा है, मतलब बेसिकली बिल्कुल। बास्केट ऑर्डर तो सही है, सिर्फ नीचे हम्म, मार्जिन आना चाहिए कि ये जो मेरी बास्केट है उसका है ना के लिए इतना पैसा लग रहा है कैपिटल, राइट दीपेश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो मतलब मार्जिन बेसिकली आपकी वो हो रही है लॉक, वो आप जानना चाह रहे हो कि कितनी वो आपकी मार्जिन यूज होगी, राइट? बास्केट में दिख जाना चाहिए नीचे कि इतना इतना ये जो तूने पोजीशन डाली है उसका इतना भाव बन रहा है, मतलब इतना पैसा लगेगा तुमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद ये फीचर तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं अगेन लिख लेता हूँ और ट्राई करता हूँ नेक्स्ट अपडेट में लाने की। ठीक, बढ़िया। चलो ठीक है, ओके मृदुल भाई, ओके जुबेर भाई। यस भाई। अंकित भाई, भाई आपका कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन था कि जैसे हाँ। अब पहले तो वैसे तो थर्सडे होता था कि लास्ट एक्सपायरी होती थी, फ्राइडे को इतनी ट्रेडिंग नहीं होती थी, बट अब जैसे हम्म, फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी है और जैसे कोई क्लाइंट है जिसने मतलब अपनी लेट्स से 10 लाख का उसका उसने मतलब उसका 8 लाख 9 लाख का पोर्टफोलियो उसने सब प्लेज कर रखा है, ठीक है, और लेट्स हम्म, से 50,000 to 1 लाख उसके कैश में पड़े हैं, बट उसका लॉस इससे एक्सीड कर जाता है फ्राइडे को। तो हम्म। मतलब इस केस में मतलब ब्रोकर्स को सेटल कैसे करेगी, क्योंकि अगले 2 दिन तो छुट्टी है, तो मैं इस समझा नहीं, केस लेजर में में आपको क्या होता है? क्रेडिट पड़ा है ₹1,00,000। हाँ हाँ, और लेट्स से 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश का लॉस हो जाता है, जैसे उसने सेंसेक्स ट्रेड करो 2 लाख लॉस हो गया, अब 1 लाख हाँ नेगेटिव में हो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रोकर हैं हमारे उसमें क्या होता है, लेजर डेबिट हो जाता है। और अगर लेजर डेबिट के 5 दिन तक अगर वो क्लाइंट उस डेबिट को क्लियर नहीं करता तो हम उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं फॉर फर्दर ट्रेडिंग। और अच्छा फिर आने वाले और 5 दिन यानी कि 10 दिन तक अगर क्लाइंट डेबिट क्लियर नहीं करता है, तो क्लाइंट को हमारी टीम से बकायदा फोन और ईमेल जाता है कि सर अगर आप डेबिट क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी हमको बेचनी पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा और वो, हाँ, और वो डेबिट डिडक्ट करके आपके लेजर में वो क्रेडिट आ जाएगा। अच्छा, मतलब जी, ब्रोकर को आगे कोई पैसे देने नहीं पड़ते ना एक्सचेंज को सेटल वगैरह करने के लिए, तो इसमें टाइम है। देने तो पड़ते हैं ना, देने तो पड़ते हैं। अच्छा, ब्रोकर अपनी जेब से भरता है ये पैसे? हाँ, उसका फिर एक डिलेड पेमेंट चार्ज करके इंटरेस्ट भी लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ बस ये यही क्वेश्चन था, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, तो मेरे दिमाग में अभी आया जैसे सेंसेक्स एक्सपायरी भी है और किसी के साथ उस दिन हो जाएगी, तो 2 दिन मतलब बीच में रहते हैं, तो अभी आपने बोला ठीक है 5 दिन है सेटल करने को उसको। हम्म। और दूसरा है शर्वम भाई, आपको कोई क्वेश्चन? ठीक है, अंकित भाई। एक क्वेश्चन था मृदुल भाई, आईपीओ हम्म, जो अलॉट होता है हम्म। तो तुम्हारे ब्रोकर से ना कहते हैं इन ब्रोक आईपीओ जो अलॉट होता है, इज देयर इन ब्रोकर्स हैंड इफ आई अप्लाई आईपीओ थ्रू योर अकाउंट, ऐसा नहीं, कुछ कि नया ब्रोकर को एक्सचेंज से वैल्यू नहीं मिले? नहीं, 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 ऐसा होता तो फिर हम ये काम क्यों करते? अलॉटमेंट ही करवाते सबका, और खुद का भी करवाते। इज डिविडेंड रिसीव इफ स्टॉक्स परचेज थ्रू एमटीएफ? क्या है ये? हम्म। मेरा मेन बिजनेस तो ब्रोकिंग है, ठीक है, मतलब और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। एक ने लिखा है सेलिंग में मार्जिन मिलेगा क्या? नहीं यार, नहीं मिलेगा। भाई लोग, तुम ज्यादा स्पेस पे लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्लोज ग्रुप क्यों चाहिए, कि स्पेस पे ट्विटर पे जैसे कि XYZ का अकाउंट कोटक में है नहीं, लेकिन वो हर दिन ट्वीट करके कोटक को बजाते रहता, राइट? भाई तो वो किसको चीज भी होनी मार्जिन चाहिए। चाहिए, तो मेरा और जुबैर भाई का एक दोस्त बना था, वो 100x लेवरेज प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं तो इतना उसका बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है कि जो ये मृदुल है, ठीक है, मैं अभी 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 जुड़ा हूँ मृदुल से, मतलब 2 महीने पहले ही मेरी बात हुई थी फर्स्ट टाइम।
और ही इज अ वेरी नाइस गाय, जैसे लिमेश ने भी लास्ट पेज पे बताया था। तो एक काम तुम कर सकते हो कि जो उसका ब्रोकर है, ठीक है, मतलब कि जो उन्होंने लिंक में डाला है, तुम उसको रीट्वीट करो, शेयर करो, और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे ना एसी अग्रवाल को, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, पॉजिटिव रहा तो ट्विटर पे डालो, नेगेटिव रहा तो पर्सनली भेजो, ठीक है। तो ये चीज करो, और उससे क्या होता है, एक ब्रोकर को फीडबैक भी मिलता है, और है ना, और दूसरी बात है कि यार ये ज़ेरोधा विरोधा का नाटक बहुत हो चुका है। अब ऐसे ब्रोकर्स को तुमने टाइम देना चाहिए, और मतलब कि देखना चाहिए, मतलब ट्राई करके देखना चाहिए, और तुमको सर्विस जमी तो तुम्हें यूज़ करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बट अपन सिर्फ एक ब्रांड के पीछे चले जाते हैं ना कि यार ज़ेरोधा है, ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है। बट ऐसा है कि जब तक ये ब्रांड है तब तक तुम्हारा कैपिटल अटका नहीं, मतलब बेसिकली जब तक तुम फँसोगे नहीं ना, तब तक तुम समझेगा नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कॉल उठाना, ठीक है? ये तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम्हारी फँसेगा 2 करोड़ 1 करोड़ की पोज़ीशन। तो यही चीज़ है, तो प्लीज़ ये रिट्वीट करो उनका, और शेयर करो, और ओपन करो अकाउंट, और पूरा कैपिटल डालने की ज़रूरत नहीं, पहले ट्राई करो तुमको सर्विस जमती है कि नहीं जमती है, और फिर तुमको खुद समझ आ जाएगा। और फीडबैक जो भी तुमको देने हैं, मृदुल भाई का डीएम ओपन होता है, मैसेजेस ओपन होते हैं, डायरेक्टली उनसे करो, जो भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली उनसे बात करो। वो फ़ोन मतलब मैसेज व्हाट्सएप पे ही कर सकते हो उनको, जो भी कर सकते हो बिंदास करो, और 1-2 हफ्ते में वैसे ही ग्रुप बना ही रहे हो। ग्रुप बन जाएगा एक डेडिकेटेड, फिर सारे हाँ। क्लाइंट्स ऐड होंगे, तो किसी को कोई भी एरर आए तो वहाँ रिपोर्ट करो प्लीज। यस भाई, मृदुल भाई, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ जो लोग यूज़र है उनको ही ऐड करना, क्योंकि अगर ओपन ग्रुप बना देना, इट इज़ वेरी, मतलब कि वो तो बहुत। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि स्पैम स्पैम ना करे लोग ग्रुप को, और कोई हाँ, फेक आईडी वाला ना ऐड हो, तो वी विल हाँ, ट्राई लेवल बेस्ड। प्लस मेरी टीम में तनिष्क भी हैं जो ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, तो ओके, वो हाँ। तनिष्क को भी एक आप क्वेरीज दे सकते हैं, वो पूरा हम साथ ही काम करते हैं, तो शायद तनिष्क इस स्पेस में भी हैं, शायद है शायद नहीं है, तो ही कैन ऑल्सो हैंडल योर क्वेरीज। बाकी हमारा एसी अग्रवाल का ट्विटर पेज है, उस पे भी आप कोई भी आपको दिक्कत आए, कभी भी कुछ भी आए, तो उस पे भी आप ट्वीट कर सकते हैं। इनकेस हमारे रिप्लाई ना आए हो, वो रिप्लाई उस पे इंस्टेंट आएगा आपको। तो सही है। मृदुल भाई, तो एक तरुण भाई ने हाथ उठाया। हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे एक्सटीएस का ऐप है और मल्टीपल अकाउंट है, हम्म तो उसमें एक ही हम्म बार में एक साथ सारी पोजीशन देख सकते हैं दूसरे अकाउंटों की, या फिर अलग अलग ही देखना पड़ेगा? नहीं, जैसे आपके मल्टीपल अकाउंट है तो आपको सबसे पहले हमारे साथ एपी रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके एपी रजिस्टर करना पड़ेगा, और ऐप पे वो फीचर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एक डीलर टर्मिनल आएगा, उस पे आप देख सकते हो। ओके ओके, थैंक यू, यही था पूछना। जी जी, डीलर टर्मिनल के लिए आपको एपी रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर वो सारा काम हो सकता है। मृदुल भाई, एपी क्या होता है फुल फॉर्म? एपी होता है ऑथराइज्ड पार्टनर या सब ब्रोकर। अच्छा, सब ब्रोकर, हाँ। हम्म तो उससे पैसा ऐसा बनता है मेरा, मतलब मेरा बन सकता है पैसा ऐसा सब ब्रोकर बनने से? पैसा बन सकता है, आप क्लाइंट को एक ब्रोकरेज शेयर एक अग्रीमेंट होता है ब्रोकर का और उसका हाँ। एपी का, तो उसमें आप कर सकते हो। फिर वो बहुत सारी जो क्लाइंट की फीडबैक, क्लाइंट का काम होता है, या क्लाइंट के जो ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, वो ब्रोकर नहीं, फिर वो सब ब्रोकर ज्यादा हैंडल करता है, अच्छा, मतलब क्योंकि पूरा वो टेंशन मेरे को आ जाएगा वो, पूरा मतलब नहीं, बेसिकली। एक ओके, हाँ। पर्टिकुलर अमाउंट तक, कि ओके, क्लाइंट लेकिन फिर मृदुल डायरेक्ट भाई, ब्रोकर। ये बात है, हाँ, अब तुम्हारा 4 रुपए का तो ब्रोकरेज है, उसमें कमाऊंगा क्या मैं अगर सब ब्रोकर बन जाऊंगा तो? सब ब्रोकर वो तो डिस्कस कर सकते हैं, वो हाँ। डिस्कस कर सकते हैं कैसे क्या किसी की अर्निंग होगी, वो इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी ज़ेरोधा का 20 रुपए है ना? अगर मैं हाँ सब ब्रोकर बनता हूँ तो वो मेरे को 50% दिया तो भी 10 रुपए होते हैं, राइट? भाई अब उस तुम्हारा चक्कर है में 4 क्लाइंट रुपए। को ज्यादा चार्ज करते हैं। जैसे एचडीएफसी का क्या है कि एचडीएफसी में जो सब ब्रोकर जो है ना, वो क्लाइंट्स को एक्चुअल ब्रोकरेज ज्यादा चार्ज करते हैं, और मतलब वो एचएनआई क्लाइंट्स वगैरह पकड़े हुए हैं उन्होंने। ओह! तो अच्छा, वो अच्छा, मतलब मतलब बेसिकली ओके। तो हाँ लिमेश, फ्लाइंग बर्ड, अब्बास भाई जैसे लोगों को मेरे को लाना है तुम्हारे उस पे, और उनसे बस रेफरल से बस अरे तुम नहीं ट्रेड नहीं करवाना है मतलब, उनको। अरे मैं तो यार खुद मतलब ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में हर जगह जाता हूँ। ओके। मेरे से क्या पैसे लगेंगे। मृदुल भाई, ओके, समझ गया मैं, मतलब ये चीज़। मृदुल भाई, कैश डिलीवरी पर भी क्या 4 रुपए ब्रोकरेज है? हाँ, सब पे अगर आप डिस्काउंट ब्रोकरेज में जाते हो तो 4 रुपीज पर ऑर्डर ऑल सेगमेंट्स। ओके ओके, थैंक यू। जी यार एक और ऐसे मतलब रिकमेंडेशन शेयर करनी थी कि ओवर टाइम ना, जैसे जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने भी जीरो अकाउंट में स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम स्विच करा, क्योंकि डिफरेंट ब्रोकर्स पे जान से अलग एडवांटेज मिलती है। बट स्टार्टिंग में मतलब मेरा, मैं जल्दी इसलिए स्विच नहीं करता, मुझे लगता था यार जीरो का टर्मिनल इतना सही है, और ये मतलब ओडिन वगैरह सीखना पड़ेगा, या दूसरे ऐसे जो थोड़े मतलब ना जिनका यूजर इंटरफेस उतना इजी नहीं है यूज करने का, तो वो यूज करने पड़ेंगे, या उतना फैंसी नहीं दिखता।
तो इसलिए मैं स्विच नहीं करता था। बट ओवर टाइम अगर तुम्हें ट्रेडिंग सीरियसली लेनी है, तो ये सारे टर्मिनल्स वगैरह भी, और जो इतने मतलब इतना ईज़ी नहीं है टू यूज़ करना, ओवर टाइम तुम्हें वो भी ईज़ी लगेंगे यूज़ करने में, तो उसमें धीरे-धीरे स्विच करना पड़ेगा। जैसे ज़ीरोधा से फर्स्ट मैं गया, एक ब्रोकर था उस टाइम पे आस्था ट्रेड पे, क्योंकि उस टाइम लेवरेज वगैरह वहाँ पे ज़्यादा मिल रही थी। उसके बाद मैं आस्था ट्रेड से एंजल शिफ्ट हो गया, और उसके बाद एंजल से मैं फर्स्ट स्टॉक शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो 50-50 वाला मार्जिन वहाँ पे नहीं था कि 50% कोलैटरल 50% कैश, क्योंकि उस टाइम पोजीशनल वगैरह ज़्यादा कर रहा था मैं। तो इसलिए ओवर टाइम तुम्हें धीरे-धीरे ऐसे स्विच करते रहना पड़ेगा, ताकि तुम मतलब डिफरेंट एडवांटेजेस को ऐसे एक्सप्लॉइट कर सको। नहीं तो फिर ज़ीरोधा के साथ अटक जाओगे। बाकी आजकल तो मेन इश्यू तो मतलब ब्रोकर के डिफ़ॉल्ट का ही चल रहा है। तो उसमें तुम्हें ब्रोकर ही ऐसा चाहिए कि जो तुम्हारी टाइम पे बात सुन ले। तो उसमें तो यही वर्क करेगा कि तुम मतलब किसी ऐसे बंदे के साथ रहो जो मतलब टाइम पे तुम्हारी कॉल उठा ले, या फिर 15-20 मिनट में पोज़ीशन काट अरे दे। मेरी प्रफुल्ल से बात हो रही थी लिमेश, तो हाँ, मैंने हाँ। उनको है ना वो ऐसा नॉर्मली बात कर रहे थे, मैंने उनको ऐसा एक मार्केट आवर्स में जैसे मैसेज करा, मैं बोला प्रफुल्ल भाई अगर तुम्हारी 2 करोड़ की पोजीशन है, ठीक है, तुम्हारा कैपिटल 2 करोड़ है और तुम ज़ीरोधा ट्रेड कर रहे हो, 2 करोड़ की पोजीशन क्या हो गया गलती से, अब भाई वो हो गया, ग्लिच आ गया ज़ीरोधा में और हाँ। तभी मार्केट मूव कर रहा है वॉलेंटली कोई भी साइड पे। तो प्रफुल्ल भाई क्या आप मतलब फ़ोन उठा पाएगा ज़ीरोधा आपका? क्योंकि आप आपकी तो रीच वीच अच्छी है ट्विटर पे। तो वो बोले नहीं। मैं बोला बस यही तो 2 करोड़ मतलब बेसिकली इतना बड़ा अमाउंट है और तुम्हारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है कोई, तो क्या करेंगे? तो वो एक आ जाता मतलब बेसिकली उस टाइम शेयर्स बंदी कोई भी रहने दो, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाने वाले भाई और तुम्हारा कैपिटल कितना ही बड़ा रहने दो, 10 करोड़, 20 करोड़ कितना भी। ज़ीरोधा इज़ टू बिग टू केयर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ आती है जब इतना बड़ा कैपिटल है और तुम अटक गया तुम्हारा ब्रोकर, जो कि टेक्नोलॉजी अटकेगी, उस टाइम तुमको सिर्फ़ ये चाहिए कि भाई हमको ये नहीं चाहिए कि ब्रोकर सबसे बेस्ट रहे कि एक भी ग्लिच ना आए। भाई कम से कम भाई मेरी पोज़ीशन मेरा कैपिटल है, भाई वो कट जाना चाहिए। मेरा मेरा मेरे को तो नाइटमेयर मेरे को यही डर होता है हमेशा कि यार साला जो ही पोज़ीशन है, पैसा तो वैसे नहीं बनता है ट्रेडिंग से, लेकिन जाए भी नहीं ना फिर ट्रेडिंग से, वो भी ग्लिच से जा रहा है। चल ट्रेडिंग से गया तो घर वालों को बोल भी तो सकते ट्रेडिंग से गया, लेकिन घर वालों को क्या बोलेंगे भाई ग्लिच से भी चला गया, मतलब बेसिकली इतनी गंदी किस्मत। तो वो एक यार चीज़ हो जाती है। इसमें मेरे को एक चीज बोलनी थी कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ एक मार्केट का रिस्क नहीं लेना है, एक ये बहुत ही मेजर रिस्क है, एक एक्सचेंज रिस्क और एक ब्रोकर रिस्क। मतलब ये आप अगर ट्रेडर हो तो आप एक बार उसको अपने सिस्टम्स में डाल के रखना कि हाँ यार ब्रोकर का रिस्क आया तो क्या होगा और एक्सचेंज का रिस्क आया तो क्या होगा, क्योंकि ये आ सकते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग इनएविटेबल। क्योंकि जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लोगों का ऑप्शन सेलिंग में, तो थिंग्स आर गोना बी डिफिकल्ट फ्रॉम हियर। तो ये मेरा टेक था। सही है भाई, मतलब ये तो मतलब बेसिकली लेकिन ऐसा सोचते हैं ना कि कार जब अपन लेते हैं तो कौन एक्सीडेंट का सोचता है, राइट? हाँ, बट वो आपकी बात सही है, अगर आप एक बड़े कैपिटल के साथ काम कर रहे हो और आपका ब्रेड एंड बटर है ट्रेडिंग, तो मेरी हमेशा यही एडवाइस रहती है जिनका फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन है कि हाँ, कम से कम 2 से 3 ब्रोकर में आपका काम होना चाहिए, इक्वली डिवाइडेड, कि और किसी भी तीनों ब्रोकर में ब्रोकर का मेन लोग तुम्हारे से फोन पे कांटेक्ट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए जो डायरेक्टली फोन बिल्कुल, उठा के बात करे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, आपका बिज़नेस है। अगर मान लो अगर आपकी कोई नॉर्मल सी शॉप है, या आपका कोई कोई सा भी काम है, कोई आपका बिज़नेस है, तो बिज़नेस में आप इतना थोड़ी ना वो करोगे कि बिज़नेस में आपको लॉस हो रहा है किसी और की वजह से, वो थोड़ी ना आप वो करोगे। एग्जैक्टली। उसको एक्सेप्ट थोड़ी ना करोगे। जिनके लिए ट्रेडिंग बिज़नेस है, अगेन जिनके लिए ट्रेडिंग बिज़नेस है, उनके 2-3 अकाउंट होने चाहिए। मैं कभी ये नहीं बोलता कि सिर्फ अकाउंट मेरे यहाँ ही होने चाहिए हर क्लाइंट के। 2-3 ब्रोकर पे रिस्क इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। ट्रू भाई, ट्रू। ब्रिदल भाई, एक एक क्वेश्चन है। जिसका हुँ, सीडीएसएल में होल्डिंग्स है वो तो इजी के थ्रू वो कर सकता है, ट्रांसफर कर जी, सकता जी। है। बट जो कोटक है, कोटक एनएसडीएल यूज कर रहा है, अब उसको हुँ। ट्रांसफर करने का कोई वे है या फिर वो एग्जिट करके ही दोबारा उधर ही बाई करना नहीं, पड़ेगा? इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्रांसफर करना है ना, तो एक फीचर आता है, वो ब्रोकर्स बताते नहीं है, थोड़ा-सा 2-3 दिन का काम है। इसमें क्या होगा, आपका जो डीमैट है ना, आप सिर्फ हमारे यहाँ लेजर हमारा क्रेडिट रखो। आपकी जो होल्डिंग्स हैं हम कोटक में से प्लेस करके मार्जिन फेच कर लेंगे हमारे यहाँ। वो हमारी डीपी में प्लेस हो जाएगी कोटक से, ये फीचर देता है एनएसई, और वो आप प्लेस करके आराम से काम कर सकते हो, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। बस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट रखना हमेशा, चाहे वो एनएसडीएल में हो या सीडीएसएल में हो, कहीं भी हो, होल्डिंग्स। कहीं भी हो। ओके। मृदुल भाई, एक क्वेश्चन था कमेंट में आया था, विल दे आल्सो नीड 50% कैश इक्विवेलेंट फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग?
यस, अगर वो नहीं है तो वो उसका एक इंटरेस्ट चार्ज लगेगा एंड वो फिर इंटरेस्ट चार्ज लगेगा अगर क्लाइंट मेंटेन नहीं करता है तो। बढ़िया है। चलो, तो ये है। और कोई क्वेश्चन है गाइस, या किसी को कुछ बोलना है? आई थिंक मतलब सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो ही गए, कुछ वैसा चीज तो नहीं है। और ये इक्विटी ट्रेडिंग कितनी होती है आपके यहाँ पर, मतलब कैश मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी होती है? काफी होता है, मेरे कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ काफी सिग्निफिकेंट, हमारे 25-30 हजार ऑर्डर देते हैं वो दिन के। ओके जी। तो ये जो अभी अगले साल से T+0 सेटलमेंट आने वाला है, हाँ तो उसके लिए ब्रोकर्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? यार, उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है। उसके लिए तो सबसे पहले ब्रोकर नहीं, एक्सचेंज को प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ एक्सचेंज प्रिपेयर होगा, फिर हमारे 1-2 मॉक सेशन में हमें करके देखेंगे। हर सैटरडे, हर ऑल्टरनेट सैटरडे हमारा मॉक ट्रेडिंग होता है, तो उसमें हमें पूरा सिस्टम बैठा के देखेंगे। तो अभी तो एक्सचेंज इज नॉट रेडी, तो ब्रोकर तो बात की बात है, एक्सचेंज ये भी रेडी नहीं है। तो अच्छा। जब होगा तब वो इम्प्लीमेंट होएगा, बहुत स्मूथली इम्प्लीमेंट होगा। वो ब्रोकर को एज वेल क्लाइंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट। और कोई किसी को ऊपर आना है तो आ सकते हैं जैसे? ऊपर एज इन नहीं, मतलब स्पीकर में आ सकते हैं। स्पीकर पे। अच्छा मृदुल भाई, अगर किसी का बुक माई शो में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका भी सॉल्यूशन है क्या? हाँ ये लिमेश को पता होगा। अरे ये तो हमारे टीम में ही आ जाता, तो उनकी प्रॉब्लम थी, तो हमने वो थोड़ा फन टाइप हो गया था। क्या मेरे को समझा नहीं है ये चीज। अरे नहीं, वो कोई बंदा बुक माई शो का कंप्लेन डाला था, उसने ट्वीट करा था बुक माई शो को लेके, तो उसके नीचे भी लिख दिया ट्राई एसी अग्रवाल। अरे ये एक क्वेश्चन था मृदुल कि यार इतना सब, मैं अभी पहले 2 महीने से पहले ना, जब एसी अग्रवाल के बारे में मैं भी सुनता था ना, मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बट मैंने एक बार ट्राई किया और तेरे से बात किया तो वो सब जम गया। मेरे को ये बताओ कि जब सब कुछ सही है, इतना सब सही है, तो तुम्हारी मार्केटिंग मतलब तुम क्यों नहीं करते हो ओपनली और अच्छे वे से क्यों नहीं करते हो? मार्केटिंग अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक मिनट, आवाज में स्पीकर ऑफ कर दो ना बस तुम्हारा। हाँ यस भाई, चलो एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। तो हमारे क्या रहता है कि इसमें हम मार्केटिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक हम क्या रिटेल से भी ब्रोकर्स अभी हम थे नहीं, हमारे पास ऐसा इंफ्रा था नहीं। हम मेनली खुद की प्रॉप पे, हमारा ब्रेड एंड बटर है, आज भी ब्रेड एंड बटर है हमारी खुद की प्रॉप ट्रेडिंग। तो रिटेल में हम धीरे धीरे सेगमेंट एक्टिव करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे लाते जा रहे हैं, तो वो हम अब मार्केट करना चालू कर रहे हैं, जब हमको लग रहा है हम केपेबल है एक बड़े क्लाइंटल को सर्व करने के लिए। बढ़िया। ये प्रॉप ट्रेडिंग मतलब बेसिकली तुम वो अपना लेवरेज देते हो या तुम्हारा खुद का ट्रेडिंग का डेस्क? हमारी एक ट्रेडिंग डेस्क है यहाँ पे जयपुर में, कभी भी जयपुर में हमारी है। आवाज कट गई तुम्हारी। जयपुर में है हमारी डेस्क है, ट्रेडिंग डेस्क, जिसमें हमारे क्वांट रिसर्चर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, और तो वहाँ हम ट्रेड करते हैं हमारे प्रॉप फंड पे। फंडिंग का काम हमारा नहीं है। ओके ओके बढ़िया। तो कोई भी गाइस उनको डीएम कर रहे होंगे प्रॉप सुन के कि बॉस लेवरेज दो, तो वो मत करना क्योंकि उनका खुद का ट्रेडिंग का डेस्क है। तो आई थिंक इट्स डन, मतलब सही है। तो गाइस प्लीज रिट्वीट करो, और ब्रदर भाई एक तुम ट्वीट कर दोगे तो मैं वो रिट्वीट हम सारे लोग कर देंगे। कोई एक अच्छे से ट्वीट कर दोगे, ये जैसा तुमने कमेंट में डाला ना एसी अग्रवाल का, तो वैसे तुम अगर एक ट्वीट कर दोगे तो आई थिंक एवरीवन जो भी सेटिस्फाई होगा, जो भी यूज करेगा प्रोडक्ट, दे विल ट्राई टू मतलब कि डू दैट। हाँ, एक ट्वीट में मैं मेरे ईमेल डाल देता हूँ और मेरे टीममेट्स के हैंडल डाल देता हूँ, इनकेस मेल से रिप्लाई ना आए सही टाइम पे तो वो रिप्लाई कर देंगे, और फिर कोई किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। डन डन। और कमेंट कर सकते हो उनके उसमें। और आई थिंक जिसको भी आगे कोई सवाल है तो ये स्पेस के नीचे मृदुल को टैग करके कमेंट करके अपना क्वेश्चन करो, ही विल आंसर। वील डेफिनेटली ट्राई टू आंसर, और आप करो। और जैसे जो भी क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं, लेट अस नो इन केस ऑफ एनी इश्यूज। हम डायरेक्टली अवेलेबल हैं, कॉल पे, मैसेज पे। कस्टमर केयर से भी आपको कोई इशू आ रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई इशू आ रहा है, तो लेट अस नो। बढ़िया बढ़िया। ठीक है गाइस, चलो। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू लिमेश, थैंक यू जुबैर, थैंक यू फ्लाइंग।
एनी टाइम भाई, एनी टाइम। चलो गाइस, मिलते हैं। चलो मृदुल भाई आपको डीएम कर सकते हैं ना? हाँ डीएम करो ना प्लीज थैंक करो। यू। चलो भाई, बाय। बाय बाय।